इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं हर फील्ड से कि भाई ये एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि इसकी जॉब, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, पर्क सब कुछ इतना अच्छा है कि इस जॉब को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। चाह के भी आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब को इग्नोर नहीं कर सकते। आईबी की नोटिफिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट क्या है, जहां पे वैकेंसी आपकी 4987 की आए, तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई है। तो अब आपको इस एग्जाम के बारे में सीरियसली ले लेना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा लेट चल रहे हैं अगर आपने इसके एग्जाम के बारे में नहीं सोचा। 17 इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आईबी 2025 की इंग्लिश कैसा रहा, देखो इंग्लिश आईबी की अगर मैं बात करूं तो आईबी के एग्जाम में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको आईबी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसे, एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो पहले हम पेपर का लेवल समझते हैं कि पेपर में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर का पैटर्न क्या होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका दूसरा रिटन एग्जाम टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 जो है आपका एमसीक्यूज होंगे, टीयर 2 आपका रिटन एग्जाम होगा, थर्ड इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन प्रोसेस से होके आपको गुजरना होगा आपके आईबी के एग्जाम को क्वालिफाई करके सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट लेने के लिए। आपका एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ 10th लेवल पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 27 है, तो आप लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम को सीरियसली कंसिडर करें। ठीक है, अब इस एग्जाम के बारे में और अच्छे से समझते हैं कि पेपर का समझ लिया। अब एक एक एग्जाम के बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्यों है। इंग्लिश इसमें मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, और इंग्लिश जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। मगर आपको ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि इंग्लिश का इस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कैसे, टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर में आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, ये सारे टॉपिक्स आपको 2022 में ईच यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। आपको इंग्लिश यहाँ पे 20 मार्क्स की आएगी, है ना, इंग्लिश यहाँ पे आपको 20 मार्क्स की आएगी। और आपका टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होने वाले, ये आपका टीयर 1 का पेपर होगा। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल होगा टीयर 2। मगर इसकी मैं अगर बात करूं, टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, तो पुराने पेपर का एनालिसिस करने के बाद मुझे इस चीज समझ में आई कि इंग्लिश, जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग एसएससी के जब एग्जाम्स देते हैं तो हमको पता है मेजरली रूल्स ज्यादातर हम पढ़ लेते हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बट अगर आपके पुराने आपके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस जिससे मैंने किया, तो मैंने एक बात समझी कि इसमें आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ना आपके अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। जनरली हम इडियम्स, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम कर लेते हैं, है ना, रूल्स रट लेते हैं। इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। इसमें आप में बहुत सारे पंक्चुएशंस के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ लगाना है, ये तक पूछा जाएगा। आपके प्रेपोजिशंस के बारे में यहाँ पे, आपके फ्रेजेस यहाँ पे, मतलब आपको अगर मैं इन होल बताऊं, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे एसएससी जैसे हम कुछ एग्जाम के जैसे थोड़े से रूल्स रट के हमारे इंग्लिश का काम निकल जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। अब ये क्यों नहीं है, आप ऐसा सोच सकते हो कि ठीक है ना, ठीक है, इंग्लिश में मेरे नंबर कम आ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं इंग्लिश में निकाल लूंगा मार्क्स, है ना, बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स में कवर कर लूंगी। अगर मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो मैं कंसिडर करके मैं देख लूंगी और टीयर 1 निकाला। बट मैं फिर भी कह रही हूँ नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप इंग्लिश में वर्क नहीं कर रहे हैं। रीजन मैं आपको बता रही हूँ। तो टीयर 1 आपको समझ में आया। टीयर 1 का लेवल जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस आसान है मगर कंसेप्चुअल है। आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, आपको हर टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगेगा, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसके यूजेज क्या होते हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि आपके वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, इसमें सब कुछ आएगा। इसमें क्लोज टेस्ट भी आएगा, पैराजॉम्बल के क्वेश्चंस भी आएंगे, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, सीडम्स, फ्रेजेस, सब कुछ आएगा, फिलर्स, एरर्स के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बट कंसेप्चुअल होंगे। ये चीज मैं आपको बता दूं, तो आपके यहाँ पे कंसेप्ट्स पे एक अच्छा काम करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश
पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में डिफिकल्ट नहीं है, पेपर इजी रहेगा बट अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा, ये मैं बात दोबारा आपको कहूंगी। अब मैंने आपको ये बात क्यों कही कि भाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टीयर 2 में जाओगे, टीयर 1 क्वालिफाई करके जब आप टीयर 2 का एग्जाम दोगे गाइस, तो एक चीज आपको यहाँ पे होगी, टीयर 2 इज अ रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम डिजाइन टू द टेस्ट द कैंडिडेट्स ट्रांसलेशन स्किल्स। आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स चेक की जाएगी इन बोथ द लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। अब ये क्या है, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ 500 वर्ड्स पैसेज फ्रॉम लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मान लो आप आपकी लोकल लैंग्वेज मराठी है, ठीक है, तो आपकी मराठी और इंग्लिश दोनों चेक होगी। आपको मराठी में पैसेज दिया जाएगा 500 का, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और आपको इंग्लिश में एक पैसेज दिया जाएगा, आपको ट्रांसलेट करना है मराठी में। तो आपकी बोथ द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आपको मराठी आती है तो आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है, आपको तमिल आती है तो आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है, आपको अगर गुजराती है कोई भी लैंग्वेज है, अगर पंजाबी कोई भी लैंग्वेज है, तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जब हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, जब हमको लिखनी आती है, राइट, हमें लिखनी आती है इंग्लिश, तभी हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि जब आप इंग्लिश की बैच ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इस तरह से वैसे भी पढ़ाने वाली हूँ कि हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड करके पढ़े, लिखना आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रूल्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करेगा कि आप इंग्लिश को समझ लें। और मेरे ख्याल से ना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूछोगे कैसे, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हो, एसएससी के एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम्स, आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है ना, आपको वहाँ पे इंग्लिश एग्जाम। तो आप एक ऐसी बैच को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको लिखना भी आ जाएगा, आपको इंग्लिश समझ में भी आ जाएगी, तो आपकी जो ये सारी प्रॉब्लम इंग्लिश के रिलेटेड हर एग्जाम्स में होते हैं वो सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आपको 50 मार्क्स की यहाँ ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, 1 आवर आपको दिया जाएगा, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। तो 50 मार्क्स दिए जाएंगे, ड्यूरेशन आपको 1 आवर दिया जाएगा, तो ड्यूरेशन जो है आपकी डिसेंट ड्यूरेशन है, आप आराम से बैठ के इसको लिख सकते हैं। थर्ड जो है आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का अगेन। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश चेक की उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में, है ना, और आपकी लोकल लैंग्वेज की उन्होंने चेक की उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में, दैट मीन्स जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो ये दोनों लैंग्वेजेस फिर से टेस्ट होंगे, क्योंकि इंटरव्यू आप बेसिकली उन दोनों में ही दोगे, जो मुझे लगता है ना। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी लेते हो तो आपकी हिंदी और इंग्लिश में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। मुझे जो लगता है कि वहां पे उतना एम्फेसिस किया जाएगा, उस लैंग्वेज को देखा जाएगा कि आपको बोलनी आ रही है या नहीं। तो आपके लिए ये थोड़ा सा ये है कि भाई काम करना पड़ेगा इंग्लिश में, अगर आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब चाहिए, और इससे अच्छी जॉब मतलब अभी आपके जो 10th लेवल में और नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, पे पैकेज भी बहुत अच्छा है, पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, वैकेंसीज बहुत अच्छी है। तो आप इस एग्जाम के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं, और अगर सोच लिया है तो आज ही सोच लीजिएगा, क्योंकि आज आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, 17 आपके लास्ट डे एग्जाम के फॉर्म फिलिंग का, तो मतलब आज आपको लास्ट डे, ये मानो कि आज आपका लास्ट डे आपको फॉर्म फिल करा। सेकेंड, आपको टेक्स्ट बुक बहुत सारी खुशियां भी दे रहा है, ठीक है, क्या खुशियां दे रहा है, टेक्स्ट बुक आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो बैच है उसका प्राइस एकदम धड़ाम से गिरा दिया है। तो आपके बैच का जो प्राइस है वो 1999 है था, बट आज आपको सिर्फ 827 रुपीज देना पड़ेगा, एंड इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी है। अब वैलिडिटी का क्या काम है भाई, आपको टीयर 1 से थोड़ी देना, आपको टीयर 2 भी देना, आपको इंटरव्यू भी देना है, तो आपके पास 1 ईयर की वैलिडिटी हो जाएगी। आप निश्चिंत हो जाओगे कि आप मेरे को आईबी से रिलेटेड कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आईबी की बैच में आपको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो 100% होनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे आई समाधान मिलेगा, सब कुछ, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको किसी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी मिलेगा कैसे आपको, यहाँ पे आपको कोड फिल करना पड़ेगा, परी, PARI, है ना। आपको क्या कोड लगाना है, परी, PARI। इस कोड को लगाओगे, आपको ये 1999 की बैच जो है 827 रुपीज में आज मिल जाएगी। और एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताती हूँ, अभी बताऊंगी, अभी रिवील करती हूँ। दूसरी चीज गाइस, आपका सुपर पास आपके टेक्स्ट बुक का एक बेस्ट फीचर है। बेस्ट फीचर क्या है इसमें, क्योंकि 300 एग्जाम्स के बैचेस, आईबी को छोड़ के अगर मैं बात करूं, एसएससी के सारे एग्जाम्स, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स की बैचेस आपके
स्टेट में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसकी बैचेस, आपके एजे जैसे अगर आप इंजीनियर से उसकी बैचेस, आपके अगर आप टीचिंग एग्जाम्स में तैयारी करना चाह रहे हैं, सी टेट टेट वगैरह देना चाहते हैं, देते हैं, तो एग्जाम मतलब आप अगर अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेते हो, एलिजिबिलिटी एरिया क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल करते हो, तो आपके पास सारी बैचेस का एक्सेस है। अब आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप करिए, और उसमें आपको ये जो प्राइज होता है जनरली 6 मंथ का होता है, बट टेक्स्ट बुक ने आज आपको फ्रीडम डे के सेलिब्रेशन पे इसको 2 इयर्स का कर दिया। तो अब अगर आज आपने इन्वेस्ट कर लिया, अगर आपने आज इन्वेस्ट कर लिया, तो अगले 2 साल तक, 2 साल में तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। आज जिस एग्जाम के देना चाहते हो, मान लो आपका CHSL हो गया, तो आपको सीजीएल भी निकालना, तो उसकी प्रिपरेशन करोगे। आपका कोई नीचे जॉब होगे तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। तो इसका बोलने का मतलब ये कि आप निश्चिंत हो जाओगे, आपको बस आज इन्वेस्टमेंट करना है और फिर आपको बस पढ़ाई करनी है और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब कुछ आपको दे चुके होंगे। आपको सब कुछ, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट, सब कुछ। तो आपको सिर्फ 749 रुपीज आज लगाने हैं, दैट्स इट, है ना। अगर आप ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, आईबी के एग्जाम की तैयारी करो, तो मैंने आपको बताया आपको 827 रुपीज देना पड़ेगा। बाकी सारे एग्जाम्स आपको इसी में कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम्स, ठीक। चलो, आज एक और अच्छी चीज मैं आपको बता रही थी, वो ये है गाइस कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक और 15 अगस्त को 15th आईफोन लेकर आया। आपको हर घंटे आज आईफोन मिल रहा है। कैसे? आज लकी ड्रॉ पे जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन करेंगे टेक्स्ट बुक को, तो एक एज अ रिवॉर्ड, एक एज अ सेलिब्रेशन, एक ऐसा एंजॉयमेंट या मस्ती के मूड में हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक एक लकी ड्रॉ निकाल रहा है हर घंटे, और 15 स्टूडेंट्स को आज आईफोन मिलेंगे। ओके, मेगा गिव अवे 15 अगस्त, आईफोन, अनलिमिटेड लर्निंग, फ्रीडम मिल रही है आपको, तो इसको करना तो चाहिए, आपका भी हो सकता है। अभी तक 3 लोगों का हो चुका है, अक्षत, रोहन और दिवेश, इन तीनों को आईफोन मिल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट आप हो सकते हैं। बैचेस तो आपको वैसे भी ज्वाइन करने, वो तो कोई बात नहीं है, आपको तो पता है कि इसको पढ़ना है, नीड है आपकी, बट ये एक एडिशनल है कि चलो आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हैं कि स्टूडेंट्स खुश हैं, है कि नहीं। तो ये इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोड लगाना है आपको PARI, परी कोड, हो सकता है आपको लकी साबित हो जाए, तो कोड परी लगाइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज आपको सिक्योरिटी, मेरे हिसाब से आपको दोनों ले लेना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बैच तो इंपॉर्टेंट है, उसका ऐसे एग्जाम्स रेगुलर आते नहीं है। दूसरी चीज, उसके बाद आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स है, CHSL बाकी है, CPO बाकी है, स्टेनो का हो गया है अभी अभी, CGL बाकी है, फिर आपका MTS बाकी है, बहुत सी बड़े सारे एग्जाम्स बाकी गई। बैंकिंग में जाओगे तो वो भी बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम, 2 साल के लिए आप लोग फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, आज के आज ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो IB के लिए आपको सिर्फ 827 रुपीज लगाने, आज मिस मत कीजिएगा। और ये पेपर का पैटर्न आप समझ चुके हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगी इस बैच में, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी, एक एक चीज हम समझेंगे, आपको लिखाना भी सिखा दूंगी। डे 1 से हम लिखना सीखेंगे, ताकि टियर 2 में हमको टेंशन ना हो जाए, हम एकदम अंडरस्टैंडिंग से इंग्लिश को कवर करेंगे, ताकि ये वाला जो डर है आपका टियर 2 का पहले ही खत्म हो जाए कि बस मेरा टियर 1 निकल जाए, टियर 2 पे मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश है, और मिलेंगे बैचेस में, बाय, ठीक है।